पहला इसने बयान दिया था मैं तुम्हें नौकरी देता हूँ, वो बढ़िया था। दूसरा इसने बोला कि मैं तुम्हें हथियार देता हूँ, वो गलत था। हम तो कहते हैं इसको सबसे पकड़ के रोड के ऊपर खड़ा करके गोली मारनी चाहिए। जब मीडिया साथ होती है तो शूटर जो है सही सलामत होते हैं, मीडिया हट जाती है शूटर मार दिए जाते हैं। देखो हिंदुओं को कौन मारता है? सरकार मारती है। मुझे ये बताओ मेरी बात सुनो, उसकी गिरफ्तारी हुई है कि उसने सरेंडर किया है? गिरफ्तारी हुई है, सरेंडर तो नहीं किया है। गिरफ्तारी हुई है, पक्की बात है। सरेंडर करना होता तो 36 दिन तक घुमा। मेरी बात सुनिए, पक्की बात है, ठीक है। आप भी यहाँ मैं भी यहाँ, ठीक है। और कल आप खुद ही बोलोगे हाँ भी उसने सरेंडर किया है। अब ये संशय चल रहा है, अब ये कंफर्म नहीं कि सरेंडर हुआ है या गिरफ्तार हुआ है, लेकिन फिलहाल जो खबर है वो गिरफ्तारी की। मेरी बात सुनो, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, ठीक है। आपने मेरे से पहले पूछा, मैं क्यों नहीं बोला? क्योंकि यूट्यूब पे 2 हेडलाइन आ रही हैं। एक में ये आ रही है कि अमृतपाल ने सरेंडर किया, दूसरी पे ये आ रही है कि उसे गिरफ्तार किया गया। इससे क्या फर्क पड़ता है? पुलिस की गिरफ्त में तो आ गया ना, पुलिस की गिरफ्त में आ गया। अब आगे क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से जो खालिस्तान का समर्थक वो करता है भिंडारवाले का, आप क्या कहेंगे? मेरी बात सुनिए, देखिए पहली बात तो ये संत भिंडरावाले का नाम ले रहा है, ठीक है। अगर ये वाकई सिख है, इसका फर्ज बनता है सिख कौम के लिए लड़ना, हिंदू कौम के लिए लड़ना। धर्म सब एक ही हैं, ठीक है। इसने सिर्फ एक बयान गलत दिया था। पहला इसने बयान दिया था मैं तुम्हें नौकरी देता हूँ, वो बढ़िया था। दूसरा इसने बोला कि मैं तुम्हें हथियार देता हूँ, वो गलत था, ठीक है। अब मेन मुद्दा ये है, ज़्यादा ये पता है किसके कहने पे किया हुआ है। इसके अकाउंट में 300 करोड़ रुपए आए। जस्ट सिर्फ ड्राइवर था, सिखधारी अबू है 3 साल के अंदर अंदर। इसके वजह जो भी होगा, चाहे वो कांग्रेस का है चाहे वो बीजेपी का है, हम तो कहते हैं इसको सबसे पकड़ के रोड के ऊपर खड़ा करके गोली मारनी चाहिए, चाहे कोई भी है। और जैसे आप नाम ले रहे थे पीछे अभी आतिक अहमद का, शूटरों का ले रहे हो, ये बताओ मैडम, जब मीडिया साथ होती है तो शूटर जो है सही सलामत होते हैं, मीडिया हट जाती है तो शूटर मार दिए जाते हैं। ऐसा क्यों? पहले तो आप ये बताओ। विकास दुबे को आप लेकर आए थे जान से, लेकर आए थे ना आप ही लोग। जब तक मीडिया साथ साथ थी विकास दुबे जिंदा था। जैसे टोल प्लाजा पास हुआ, मीडिया को रोक दिया गया, 10 मिनट में गाड़ी पलट गई। ये बताओ विकास दुबे के हाथ में हथकड़ी नहीं थी क्या? किस पर इशारा कर रहे हैं? किस पे इशारा कर रहा हूँ? जिसको खतरा था। अगर दिल्ली में ऐसा होता तो कांग्रेस करती। सुनिए मेरी बात, ठीक है। जहाँ तो खतरा होगा मायावती को सुन लो, जहाँ यादव जी को, जहाँ होगा योगी जी को, सीधा बोलेंगे। दूसरी बात, अमृतपाल जो गिरफ्तार हुआ है, किसको खतरा लग रहा है आपको? किसको? अमृतपाल की जो गिरफ्तारी पंजाब से हुई है, किसको लग रहा है, किस पर खतरा, कौन सी पार्टी पे खतरा मंडराएगा? ऐसा लग रहा है आपको जैसा आप मेरी बात सुनो, पहली बात तो अमृतपाल के खुलासे पे ये बात नहीं होगी, ठीक है। जो कनाडा में बैठा हुआ है ब्राड गोल्डी, वही भेद खोलेगा सबके। वो हर बार एक पूरा कनेक्शन वहाँ से गोल्डी से है, वो एक नाम लेगा, चाहे वो बीजेपी का नाम ले दे चाहे कांग्रेस का नाम ले दे। जिसका उसने नाम ले दिया उसी के ऊपर लड़ी चल पड़ेगी। और आप भी जहाँ मैं भी जहाँ। और पंजाब को ना कोई खालिस्तान बना सकता है ना कोई अलग कर सकता है, ठीक है। गुरु नानक देव जी ने जो अमृत सिखाया था, क्यों सिखाया था? कि हम आपस में एक साथ रहें। ना तो हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुओं को मारना। सुनिए मेरी बात सुनिए, देखो हिंदुओं को कौन मारता है? सरकार मारती है। 84 में, सुनिए मेरी बात, भिंडरवाले के जो भिंडरवाले की जो सोच थी, उसी की वही सोच पर अमृतपाल चल रहा था। और वो भी यही बोलता है लोगों से कि हिंदू जो है वो खतरा है। मेरी पहले बात सुनिए, आप कौन हो ये बताओ पहले। धर्म क्या है आपका? हिंदू हो, मैं भी हिंदू हूँ, ठीक है। जब भीड़ में मेरी बात सुनो, कोई गोली चलती है ना, वो ये नहीं देखती वो हिंदू है कि मुसलमान है। मरवाता कौन है? राजनेता। वो घर पे बैठे मरवाएंगे, ठीक है। और रही, ठीक है ना, जो मतलब कि गुरु नानक देव जी ने हमें सिखाया था कि हम एक रहें। फिर कह रहे हैं, अब अपना सामित पात्रा को देख लो, वो एक ही बयान देता है मैं हिंदू हूँ। आज तक उसके मुँह से कभी सुना है कि मैं भारतीय हूँ? ये बताओ मुझे, कभी सुना है? कोई नहीं बोलता। और ये कभी भी जाते चाहे मैं अगर चाहे सोनिया गांधी है चाहे मोदी है, किसी भी मालूम किसी मजात पे गए हम, ठीक है, हमारा क्या बनता है? सत्कार करना। वहाँ पे गए, हमने मुसलमान की टोपी डाल दी। सुनिए मेरी बात को, ठीक है। चर्च गए, वहाँ इन्होंने गए थे, पीछे नरेंद्र मोदी गए थे, वहाँ पे इन्होंने पास्टर का नहीं स्वीकार किया। क्यों नहीं किया भाई? अगर ये मुसलमान का कर रहे हैं, हिंदू कर रहे हैं, सब धर्म को बराबर रखें। करते ये हैं, भुगतना पड़ता है जनता को। मिलाकर जो गिरफ्तारी हुई है उससे खुश है कि नहीं, बताइए। किससे? अमृतपाल को जो गिरफ्तार किया है, अब क्या आगे क्या? ना खुश है, हम कहते हैं खुश है, कार्रवाई हो, पता लगे कि इसने ऐसा क्यों किया और किसके कहने पे किया। हम तो ये कहते हैं। और चाहे कोई भी हो, उसको रंडे हाथ लो। ये आरोप भी लगे अमृतपाल पर कि नशा मुक्त केंद्र उनका है पंजाब में, उसकी आड़ में दरअसल वो अपनी एक टीम तैयार कर रहे थे कि किस तरीके से हिंदू के खिलाफ लड़ाई की जाए। इसका तो खुलासा कोई हुआ ही नहीं।
मेरी बात सुनो, आरोप लगाने को मैं आप पे लगा दूंगा, ठीक है ना। और जैसे अपना अपना क्या नाम है इसका, इकराम अहमद को जो गोलियां मारी मीडिया वालों ने, ठीक है, और मुझे क्या नहीं पता कि आपके पास रिवॉल्वर है कि नहीं है। सीधी सी बात है मैडम, एक मेरी बात सुनिए, हम जैसे भी कोई जाएगा ना कमिश्नर के दफ्तर में, उसकी 10 बार चेकिंग होगी। आधी रात को उसका मेडिकल हो रहा है, ठीक है। अक्सर आप लोगों को पता लगा, तभी को पता लगा मेडिकल हो रहा है। मीडिया वाले जो 3 लोग थे वो 4 दिन से मीडिया वाले बन के घूम रहे थे, क्या उनकी चेकिंग नहीं की गई? और कल जब बयान दे रहे हैं जोगी बाबा तो आपके, हाँ भी उसने किसी का नुकसान किया होगा, किसी के बाप को मारा, उसने बदला ले लिया। अबे ये बता, उसने बदला ले लिया तो ये बता 8 लाख की रिवॉल्वर किसने दे दी? अखिलेश यादव ने दे दी कि या जोगी ने दे दी? किसने दी होगी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।